जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो जैसा कि इस ग्रेस सीतानाथ प्रभु जी ने बताया, आज एकादशी है। आपके आपके यहाँ आज एकादशी है। मैं अमृतसर में हूँ, यहाँ कल है। इस बार आधे भारत में एकादशी एक दिन है, एक आधे भारत में एकादशी कल है। तो जो भी हो, यहाँ पर कल है, आज आप लोगों के यहाँ है। तो हर दिन ही पवित्र दिन है, लेकिन एकादशी का दिन भगवान को बहुत प्रिय है। माधव तिथि भक्ति जननी, जतने पालन करी। ये माधव तिथि है, भगवान की प्रिय तिथि। जिस दिन तिथि में उपवास करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उपवास उपवास का अर्थ क्या है? भगवान के पास वास। उपवास का मतलब ये नहीं है केवल भूखे रहना और पेट पकड़ के लेटे रहना कि हाय राम भूख लग रही है, भूख लग रही है। इस तरह उपवास नहीं होता है। या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि फलाहार के नाम पे एकादशी 5 बार 10 बार फलाहार ही चल रहा है दिन भर। ये भी नहीं है। उपवास मतलब जो तिथि भगवान के समीप ले जाए। तो आज के दिन और भी ज्यादा जप, और भी ज्यादा कीर्तन, और भी ज्यादा श्रवण पठन करने का हमको प्रयास करना चाहिए। हम लोग आज श्री चैतन्य चैतामृत से चर्चा करेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण चंद्र में कोई भी अंतर नहीं। शास्त्र बताते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधरी। राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है, और वो अपने लीला के लिए, अपने उल्लास आनंद को वर्धन करने के लिए दो देह धारण करते हैं। वो जो दो आत्माएं एक है, राधा और कृष्ण एक तत्व, उनका सम्मिलित रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी अवतारों के स्तोत्र हैं। गोलोक वृंदावन में दो खंड हैं, एक वृंदावन और एक नवदीप। और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य रूप से विराज करते हैं। कलयुग में ब्रह्मा के एक दिन में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं और अपनी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं जन साधारण के लिए। जो जितनी महत्वपूर्ण चीज होती है वो उतनी गोपनीय भी होती है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई धन है, आप सबको प्रकाशित नहीं करेंगे, आप छुपा करके रखेंगे। जो इस जन साधारण के लिए जो उपलब्ध वस्तु है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण वस्तुएं गोपनीय होती हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की लीला, चैतन्य महाप्रभु का अवतार बड़ी गोपन अवतार है, गुप्त अवतार है। इसलिए ज्यादा लोग इनके बारे में जानते नहीं है। लेकिन अगर शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्रों की गहराई में आप महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, आप भागवतम 11वां स्कंद में पढ़िए, अलग अलग स्थानों में चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन किया गया। कल को कोई भी भक्त ये नहीं बोले कि नहीं मैं भी अवतार हूँ, नहीं नहीं, आपका नाम शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में जिनका नाम उल्लेखित है वही भगवान के अवतार हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सारे शास्त्रों में अनेक अनेक उल्लेख दिए गए हैं। इसके विषय में और कभी चर्चा करेंगे। भागवत में एक बहुत विख्यात श्लोक है जो कृष्ण वर्ण के नहीं है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पांगास्तु पार्षदम। वो कृष्ण वर्ण के नहीं है, वो गौर वर्ण के हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण से अभिन्न है, साक्षात कृष्ण है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सांग पांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ, नित्य परिकरों के साथ और अपने धाम के साथ अवतार लेते हैं। और उनके अवतार लेने का प्रयोजन क्या होता है? यज्ञ संकीर्तन प्राय ययंती सुमेधसा। वो श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ के प्रणेता हैं। संकीर्तन यज्ञ को विश्व में फैलाने का, प्रदान करने का, गोलोकेर प्रेम धन, जो गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, ऐसा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन को जन जन तक पहुंचाने का ये दायित्व भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। तो आज हम चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला से कुछ पाठ करेंगे।
और उसके माध्यम से देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। भगवान और भक्तों के बीच में जो अनुराग का संबंध है, जो प्रेम का संबंध है, वह प्रेम का संबंध पढ़ के सुन के हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। तो ये लीला सुनना बहुत जरूरी है। देखिए भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है प्रवेश कोर्स। कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, दाखिला लेने के लिए एक प्रवेश कोर्स होता है, एडमिशन। वो एडमिशन कोर्स है भगवत गीता। और कॉलेज में जब आप दाखिला लेते हैं तो दो प्रकार की कोर्स होते हैं, एक होता है थ्योरी कोर्स, एक होता है प्रैक्टिकल कोर्स। थ्योरी कोर्स में आप थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे साइंस में भी दो होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी कोर्स क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम से आप समझते हैं भगवान भगवान के भक्त कितने महान हैं, उनकी क्या गुण है, उनकी क्या लीलाएं हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्या करना है, स्टेप वाइज भक्त कैसे बनना है, भक्तों के समाज में कैसे रहना है, विनम्रता क्या है, प्रेम क्या है, सहिष्णुता क्या है, कृष्ण के प्रति प्रेम कैसा होता है, प्रेम के क्या लक्षण होते हैं, ये अगर आपको देखना है तो श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करना चाहिए। तो जो भक्त लोग भगवत गीता पढ़ चुके हैं, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ रहे हैं, जिनके घर में भागवतम है, अगला टारगेट है चैतन्य चरितामृत सबके घर में होना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत यदि आपके पास नहीं है, आप बहुत बड़ा खजाना खो रहे हैं। तो आप सीतानाथ प्रभु से संपर्क कीजिए, श्री चैतन्य चरितामृत सेट आप लोग अपने घर में लेकर के जाइए, और ये आनंद आप क्यों मिस करेंगे? आपको भी आनंद प्राप्त करना चाहिए चैतन्य चरितामृत का। तो आज हम चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से पाठ करेंगे। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 7, इसके कुछ श्लोक आज हम चर्चा करेंगे। धन्यम तम नौमि चैतन्यम वासुदेवम दयाद्रधि नष्ट कुष्ठम रूप पुष्टम भक्ति तुष्टम चकारया। कोई एक भक्त अनुवाद पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव नामक ब्राह्मण पर अत्यंत कृपालु होकर उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया। उन्होंने उस व्यक्ति से संतुष्ट एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित कर दिया। मैं उन महिमावान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए भारतवर्ष में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। कौन कितना बड़ा साधु है जिसने चमत्कार दिखाया हो? कौन भगवान है जिसने चमत्कार दिखाया हो? लेकिन हमारे कृष्ण ऐसे हैं जो चमत्कार दिखाने में ज्यादा विश्वास नहीं करते। वो तो ग्वाल बाल हैं, वो ऐसे ही घूमते रहते। चमत्कार दिखाते हैं, जैसे माता यशोदा को कृष्ण ने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन दिखाया, लेकिन अगले ही क्षण भुला दिया, उनकी स्मृति को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगले दिन से मैया फिर उनको चौकी पे बैठा करके पाद्य अर्घ आचमन आरती क्या क्या करने लगती। तो ये तो लीला खराब हो जाती फिर। तो भगवान चमत्कार दिखाते नहीं, लेकिन कभी कभी दिखाते हैं। क्यों? जिससे हमारा विश्वास उनके प्रति प्रगाढ़ हो जाए। जो जिस प्रकार देखना चाहता है, भगवान सबको संतुष्ट करते हैं। वास्तव में चमत्कार बहुत छोटी चीज है, ये तो जादूगर भी दिखा देता है। लेकिन कृष्ण का चमत्कार, चैतन्य महाप्रभु का चमत्कार उस प्रकार नहीं है। उनका चमत्कार उनकी करुणा को दर्शाता है। और यहाँ पर वही कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, मैं उन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जो अत्यंत कृपालु हैं, दयाद्रधि, वो दया के सागर हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत जाते हैं, वो एक ब्राह्मण से मिलते हैं जिसका नाम होता है वसुदेव विप्र। ये वसुदेव विप्र क्या होता है? इनको कुष्ठ रोग होता है, और इनसे सारे समाज घृणा करने लगते हैं। इनके परिवार इनको छोड़ देते हैं, गांव इनको बहिष्कार कर देते हैं। इस प्रकार से उपेक्षित स्थिति में ये कुष्ठ रोगी ब्राह्मण वासुदेव रहते थे। ऐसे व्यक्ति के पास जाने में भी किसी को डर लगेगा, चैतन्य महाप्रभु जाकर के उनको आलिंगन कर लेते हैं। अपनी संतान सबको प्रिय होती है। कौन माता ऐसी होगी जो रोग में अपने पुत्र को छोड़ देगी? कोई नहीं छोड़ेगा।
कौन पिता ऐसे होंगे जो रोग में इस प्रकार की स्थिति में अपने पुत्र को छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु हमारे हमारे स्तोत्र है, हमारे पिता हैं। सारी सारी पृथ्वी, सारे आकाश, सारी सृष्टि के स्तोत्र है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु किसी की उपेक्षा नहीं करते। ये करुणा अवतार है। चैतन्य महाप्रभु वसुदेव विप्र को आलिंगन करते हैं और आलिंगन करके उसके कुष्ठ रोग को दूर कर देते हैं। ऐसे महिमामान श्री चैतन्य महाप्रभु को हम सादर प्रणाम करते हैं। तो ये मंगलाचरण है इस अध्याय का। हम लोग प्रणाम करते हुए अब लीला में अंदर जाएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त की जय हो। चैतन्य महाप्रभु जब भी आते हैं, अभी हमने कुछ समय पहले चर्चा की, अपने नित्य पार्षदों के साथ आते हैं। हम लोग रोज हरिनाम करने के पहले पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। तो इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप है। नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात बलराम है। अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य महाविष्णु और सदाशिव के सम्मिलित रूप हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई स्थान में मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है और क्रिकेट मैच चलने में पूरे स्टेडियम भरा है, तो कई बार एक एक सीट पे दो दो आदमी बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, क्रिकेट मैच मिस नहीं होना चाहिए, एक सीट पे दो दो आदमी बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की लीला इतनी मधुर है, इतनी प्रेम से भरी हुई है, कोई भी उसको मिस नहीं करना चाहता है। तो एक एक रूप में दो दो महानुभूति आ गए। अद्वैत आचार्य एक व्यक्ति है, एक रोल है, लेकिन निभाने के लिए दो लोग, महाविष्णु और सदाशिव। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण, नित्यानंद प्रभु बलराम, और राधा रानी फिर एक रूप लेकर के आती हैं, गदाधर पंडित, और श्री नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में आते हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर उनके साथ लीला करने के लिए आते हैं। उन सब की जय हो। अभी हम लीला में प्रवेश कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ले लिए थे, मायापुर में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। उन्होंने वहां पर 24 साल लीला की। 24 साल लीला करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कटवा में सन्यास लिया श्री केशव भारती से। सन्यास लेने के बाद महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन किसी कारण वृंदावन नहीं जा पाए। और जब वो वापस लौट के आए नदिया ग्राम में, तो उनकी माता ने उनको बोला कि आप वृंदावन मत जाइए, वो बहुत दूर है, मुझे आपके खबर वहां पर मिलेगी नहीं, तो आप पुरी में निवास कीजिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में आ गए, जगन्नाथपुरी में। माता के वचनों के कारण चैतन्य महाप्रभु, जो वृंदावन उनका हृदय है, मन मोर वृंदावन चैतन्य महाप्रभु गाते थे, ऐसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को छोड़ के कहाँ आ गए? पुरी में आ गए। पुरी में निवास करने लगे। जय हो संकीर्तन बस की जय, सीतानाथ प्रभु बस दिखा रहे हैं, संकीर्तन बस की जय। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहाँ निवास करने लगे? जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे। और जगन्नाथपुरी में निवास करते समय कुछ ही दिन हुए थे, कुछ ही दिन भी नहीं, कुछ ही क्षण हुए थे। जगन्नाथ का दर्शन जब करने गए, तो जगन्नाथ का दर्शन करते ही उनकी आंखों में अश्रु, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, उनके रोम, सारे रोम खड़े हो गए, पुलक पूरा बदन हो गया। और ऐसी स्थिति में चैतन्य महाप्रभु मूर्छित होकर के गिर गए, मूर्छित होकर के गिर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, उनकी एक बहुत बड़ा गुरुकुल था, वो प्रगाढ़ पंडित थे और वेदांत, भाष्य, संस्कृत, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब पे वो शिक्षा दिया करते थे। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को
वहां से जगन्नाथ मंदिर में जहां महाप्रभु मूर्छित होकर के गिर गए थे, वहां से उठा करके अपने घर में लेकर के आ जाते हैं। और घर में लेकर के आने के बाद उनको पोषित करते हैं। महाप्रभु को दोबारा से चेतना आती है और सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं कि अरे इतना सुंदर बालक है, इतनी छोटी उम्र में इस तरह संन्यास ले लिया, सिर मुंडित कर लिया, भगवा वस्त्र पहन लिया, इतना सुंदर। चैतन्य महाप्रभु करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर थे, साक्षात। देखिए कृष्ण इतने सुंदर हैं, कृष्ण मदन को आकर्षित करते हैं, कामदेव को आकर्षित करते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। और राधा रानी कृष्ण से ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है, उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। और ऐसे राधा कृष्ण जब साथ में मिल जाए तो वो और कितने सुंदर होंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके सामने नतमस्तक हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगे, अरे ऐसे चैतन्य महाप्रभु इतना कम उम्र में जिन्होंने सन्यास ले लिया, इनको तो कोई भी फंसा लेगा, इनको बाद में इनका सन्यास छुड़ा देगा, तो मैं इनको थोड़ा पक्का बनाऊंगा, इनको वैराग्य विद्या में पक्का बनाऊंगा। ये सोच के सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिन चैतन्य महाप्रभु को अभी मायावाद ज्ञान देने लगते हैं। मायावाद भाष्य, वेदांत भाष्य। और चैतन्य महाप्रभु 7 दिन चुपचाप बैठ करके सुनते रहते हैं। कई बार कथा में भी ऐसे ही हमको अनुभव होता है, जब हम कथा करते हैं कहीं पर अलग अलग स्थान में, ना तो कोई हूं करता है, ना हाँ करता है, ना मुंडी मटकाता है, हमको समझ में नहीं आता है कि ये समझ रहे हैं कि सो गए हैं, आंख खोल के सो गए हैं, ऐसा लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य को इसी प्रकार सुनते रहे, ना तो कोई संकेत, ना कोई प्रश्न, ना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया। सार्वभौम भट्टाचार्य 7वें दिन पूछे कि चैतन्य, तुमको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? महाप्रभु बोलते हैं, मैं श्लोक तो समझ पा रहा हूँ, आपकी व्याख्या समझ नहीं पा रहा हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते, व्याख्या तो श्लोक को समझाने के लिए होती है, तुम्हें व्याख्या समझ में नहीं आ रही, श्लोक समझ में आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु फिर उनको दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। वो बोलते हैं, देखिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, और ऐसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम को आप मायावाद बता रहे हैं, आप उनके शरीर को माया बता रहे हैं, आप उनकी लीला को माया बता रहे हैं, भगवान को निराकार बता रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत क्रोधित हो जाते हैं और तर्क वितर्क शुरू हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु उनको वैष्णव सिद्धांत पे टिप्पणी बताते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत बुरा लगता है कि पहली बार कोई व्यक्ति ने मुझे शास्त्रार्थ में इस प्रकार से किसी प्रकार का उत्तर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य अपने कक्ष में चले जाते हैं, बिना खाए पिए रात में सोते हैं, और उस रात उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते हैं। षडभुज गौरांग का दर्शन, 6 भुजाएं चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में उनको दर्शन देते हैं। 2 भुजाओं में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सन्यासी वेश के 2 चीजें पकड़ रखी थी, एक सन्यास दंड और एक में कमंडल। बाकी 2 भुजाओं में कृष्ण चंद्र की मुरली बजा रहे थे, और 2 हाथों में रामचंद्र के धनुष और बाण। इस प्रकार से राम अवतार, कृष्ण अवतार, चैतन्य अवतार, तीनों अवतारों का एक साथ सम्मिलित दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य को षडभुज गौरांग के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अगले दिन सुबह सुबह दर्शन, उठे भी नहीं थे सार्वभौम भट्टाचार्य, दरवाजे पे कोई खटखटाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य दरवाजा खोलते हैं, कौन वहां पर खड़े थे? साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर खड़े। चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, सार्वभौम मैं तुम्हारे लिए जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के आया हूँ। सार्वभौम बोलता है, अभी तो मैं उठा हूं ना, मैंने ब्रश किया, ना मैंने नित्य क्रिया किया, कुछ भी नहीं किया, मेरा संध्या वंदन कुछ भी नहीं किया, उसके पहले तो मैं कुछ नहीं खाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, महा महाप्रभु जगन्नाथ का प्रसाद जैसे ही मिलता है वैसे ही उसको स्वीकार करना चाहिए। सार्वभौम बोलता है कि अरे मुझे पाप मिलेगा तो क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु बोलते, सार्वभौम सारे पाप मुझे दे दो, सारे कर्म मुझे दे दो,
हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे लिए तो पूरी आया हूँ, तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही पूरी आया हूँ। तुम्हारे कर्म बीज, कर्म बंधन, कूट बीज, जो कुछ है सब कुछ मुझे दे दो। सार्वभौम चैतन्य महाप्रभु नतमस्तक हो जाते हैं, जगन्नाथ का प्रसाद स्वीकार करते हैं, और उस दिन से सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी बन गए। तो ये कथा उसके बाद है। एई मते सार्वभौमेर निस्तार करिला, दक्षिण गमने प्रभुर इच्छा उपजिला। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद चैतन्य महाप्रभु को दक्षिण भारत में प्रचार करने की इच्छा हुई। चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाना चाहते थे? दक्षिण भारत जाना चाहते थे। दक्षिण भारत जाने की जब इच्छा हुई तो क्या किया महाप्रभु ने? तुरंत निकल गए, जैसे कि हम करते हैं, प्लान बनाते हैं और निकल जाते हैं। ऐसा किया चैतन्य महाप्रभु ने? ऐसा नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आदर्श, एक आदर्श नेता किस तरह होता है, ये उन्होंने अपने जीवन से दर्शाया। माघ शुक्ल पक्ष प्रभु करिला संन्यास, फाल्गुने आसिया कैलो नीलाचले वास। चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास में शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किया था, और उसके अगले मास फाल्गुन में जगन्नाथपुरी आए थे और वहीं रहने लगे थे। फाल्गुने शेष डोल यात्रा से देखिला, प्रेम वेशे तहाँ बहु नित्य गीत कैला। फाल्गुन मास के अंत में उन्होंने डोल यात्रा उत्सव देखा, और अपने स्वाभाविक, डोल यात्रा मतलब जो हम गौर पूर्णिमा मनाते हैं उसको डोल यात्रा बोलते हैं। जगन्नाथपुरी में भी वहां पर बहुत बड़ा महोत्सव होता है। स्वाभाविक भक्त भगवत प्रेम में, भावावेश में आकर उन्होंने उस अवसर पर कीर्तन तथा विविध प्रकार के नृत्य किए। चैत्र रही कैलास सार्वभौम विमोचन, वैशाखेर प्रथमे दक्षिण जाइते होइल मन। चैत्र मास में जगन्नाथपुरी में रहते हुए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया, और वैशाख मास के लगते ही उन्होंने दक्षिण भारत जाने का निश्चय किया। अभी कौन सा मास चल रहा है? अभी कौन सा मास चल रहा है? प्रभु जी, हाँ, चैत्र मास प्रभु जी, चैत्र मास। चैत्र मास चल रहा है। तो अगले महीने चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाएंगे? दक्षिण भारत जाएंगे। चैत्र मास के अगले महीने वैशाख में, गर्मी के समय, दक्षिण भारत जाने का निर्णय करते हैं। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु कैसे एक आदर्श नेता के समान, किस प्रकार एक आदर्श नेता को कार्य करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। निज गणे आनी कहे विनय करिया, आलिंगन करी सबाए श्री हस्ते धरिया। तुम सब जानिया मी प्राणाधिक करी, प्राण छाड़ जाय तुम सब छाड़ी न पारी। कोई एक जन इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बुलाकर और उनके हाथ पकड़कर विनय पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, तुम सभी लोग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैं अपना प्राण छोड़ सकता हूँ, किंतु तुम लोगों को छोड़ पाना मेरे लिए कठिन है। देखिए भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। हम थोड़ा मुश्किल आती है और हम भगवान को पूछने लगते हैं कि अरे हम इतना भक्ति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कहाँ भगवान, कहाँ हमारी मदद कर रहे हैं, क्यों परीक्षा ले रहे हैं? और यहाँ भगवान अपने भक्तों को बुला करके क्या बोल रहे हैं? हाथ पकड़ के, हाथ में हाथ लेकर के चैतन्य महाप्रभु विनय पूर्वक, पूर्ण रूप से विनय होकर के बोल रहे हैं, तुम सभी लोग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हो, मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे हो तुम। और ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ किंतु तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा संग नहीं छोड़ सकता। अभी छोड़ने वाले हैं, दक्षिण भारत जाने के लिए ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या बात बोल रहे हैं? मैं प्राण छोड़ सकता हूँ लेकिन तुमको नहीं छोड़ सकता। आगे, तुम्ही सब बंधु मोर बंधु कृत कैले,
इहानी मोरे जगन्नाथ दिखाई ले। तुम सब मेरे मित्र हो। तुम लोगों ने मुझे जगन्नाथपुरी लाकर तथा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का अवसर प्रदान करने अपना मित्र कर्तव्य निभाया है। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु बाकी उनके मित्रों को जगन्नाथपुरी लाए, लेकिन कृतज्ञता का भाव है। वास्तविक मित्रता क्या होती है? वास्तविक मित्रता है, वास्तविक बंधुत्व है कि हम हमारे परिवारजनों को कृष्ण के पास लेकर के जाएं, हमारे बांधवों को कृष्ण के पास लेकर के जाएं। नहीं तो वो संबंधों का क्या लाभ है, वो मित्रता का क्या लाभ है? भागवत बताती है, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवं न तस्यान्न पितश्च सस्यान्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। जो गुरु अपने शिष्यों को मृत्यु के चंगुल से नहीं निकाल सकता, कृष्ण की शरण में नहीं ले जा सकता, वो गुरु नहीं है। वो स्वजन, वो रिलेटिव्स, वो संबंधी जन जो हमें कृष्ण के पास नहीं ले जा सकते, वो हमारे वास्तविक संबंधी नहीं है। जो पिता माता अपने पुत्रों को कृष्ण के पास नहीं ले जा सकते, वो पिता माता बनने के अधिकारी नहीं है। जो देवता, जो पति, जो संबंधी, जो मित्र, जो कोई भी संबंध हम सोच सकते हैं, यदि हमें कृष्ण के पास नहीं ले जा पाए तो वो संबंधों का कोई अर्थ नहीं है। तुम मेरे वास्तविक मित्र हो, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तुम लोगों ने मुझे जगन्नाथ का दर्शन कराया है। ये साक्षात भूमि पर पर ब्रह्म परमेश्वर साक्षात श्री कृष्ण दारू के रूप में, लकड़ी के रूप में यहाँ पर प्रकट है जगन्नाथपुरी में। ऐसे जगन्नाथ का तुमने मुझे दर्शन कराया है, सच्ची मित्रता तुमने निभाई। और क्या, ए बेसा वास्थाने मोई मांगो ए दाने, सबे मिली आज्ञा दे हो जाई वो दक्षिणे। जब किसी से कुछ मांगना है ना, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इसको बटरिंग नहीं, मक्खन नहीं लगाना है, लेकिन वास्तविकता में पहले स्तुति। भगवान के पास भी जाकर के हम सीधा मांगना शुरू करते हैं, गलत बात है। पहले स्तुति, स्तुति करने के बाद ही कुछ मांगना चाहिए। भागवत के प्रथम स्कंद में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है पांडवों के ऊपर, अर्जुन देखते हैं कि अरे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। उसके बाद भी अर्जुन पहले कृष्ण को 4 श्लोकों में प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं आप आदि देव हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आपसे सारी सृष्टि आती है, क्या आपके ऊपर कोई गोली चलाएगा, आपको इतना टाइम मिलेगा? गोली चला दी, उसके बाद आप बोलेंगे किसी को, भगवान को सीधा बोलेंगे बचाओ बचाओ बचाओ? भक्त लोग ऐसा नहीं करते, पहले स्तुति, उसके बाद कुछ दूसरी बात। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों की पहले स्तुति किए, उसके बाद बोल रहे हैं आप लोग सब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक दान मांग रहा हूँ, आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप मुझे अनुमति दीजिए दक्षिण भारत जाने की। भक्तों के बीच में इतना प्रेममय संबंध होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि एक लीडर को, एक नेता को, आदर्श नेता को अपने साथ के लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। वो उनका शोषण नहीं कर रहा है, वो उनकी सेवा कर रहा है। आध्यात्मिक नेता तो सेवक होता है, वो आज्ञा मांग रहा है। मैंने देखा है स्वयं हिज ग्रेस सीतानाथ प्रभु को, मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं, संकीर्तन, आप लोग सब अलग अलग शहरों में रहते हैं, और जब अलग अलग शहरों से आप उज्जैन आते हैं, मैंने सीतानाथ प्रभु को देखा है अकेले भाग करके, दौड़ करके सेवा करना, प्रसाद, महाप्रसाद ला करके सर्विंग करना। कितना ध्यान रखते हैं निजी रूप से। वो किसी और को भी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं किसी व्यक्ति को आप जाइए, आप प्रसाद बांट देना, आप रूम दिखा देना, फोन पे बोल देंगे अच्छा प्रभु जी आप ये रूम में चले जाओ, वहां रुक जाना। नहीं, निजी रूप से। हम लोग साथ में गुरु महाराज की सेवा करते थे, सीतानाथ प्रभु जी और मैं देखता था बीच में समय निकाल के, गुरु महाराज थोड़ा विश्राम करने जाते थे, उस समय निकाल करके सीतानाथ प्रभु आप सबको मिलने जाते थे। एक आदर्श नेता का लक्षण होता है। उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आज्ञा मांग रहे हैं, मुझे एक आज्ञा दीजिए, मुझे दक्षिण भारत जाना है। क्यों जाना है भाई, एकदम से क्यों जाने का इच्छा हो गया? विश्वरूप उद्देश्य अवश्य आमी जाबो, एकाकी जाइबो कहाँ संगे ना लइबो। मुझे
दक्षिण भारत क्यों जाना है? क्योंकि मेरे बड़े भाई थे विश्वरूप। मैं जब बहुत छोटा था, मेरे बड़े भाई ने संन्यास ले लिया था। और कोई कोई बोलते हैं कि वो संन्यास लेकर के कहाँ गए? दक्षिण भारत गए। तो मैं उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, बहाना है। चैतन्य महाप्रभु के भाई ने कितने साल पहले संन्यास ले लिया, और दक्षिण भारत कितना बड़ा है। वो फोन का जमाना नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना नहीं था, गूगल मैप्स का जमाना नहीं था कि विश्वरूप अपनी लोकेशन भेज देंगे और चैतन्य महाप्रभु गूगल मैप लगा करके वहां चले जाएंगे। ऐसा तो था नहीं। कैसे ढूंढेंगे विश्वरूप को? ये बहाना है। दक्षिण भारत का उद्धार करने के लिए महाप्रभु जाना चाहते थे, ग्राम ग्राम तक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र को महाप्रभु पहुंचाना चाहते थे। लेकिन यदि ये बात बोल के जाते तो पूरा का पूरा जगन्नाथपुरी उठ करके चैतन्य महाप्रभु के साथ चले जाते। कह रहे प्रचार करने जा रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, तो प्रोग्राम में तो सबको बुलाना चाहिए। तो पूरा का पूरा जगन्नाथपुरी भर भर के चैतन्य महाप्रभु के साथ चला जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं पर्सनल काम से जा रहा हूँ। पर्सनल काम, ऑफिस का काम नहीं, मेरा पर्सनल काम, मेरे भाई को ढूंढने जा रहा हूँ, इसलिए अकेला जाऊंगा, किसी को साथ नहीं लेके जाऊंगा। साथ लेकर के जाऊंगा तो बहुत मुश्किल, मैं अकेले जाऊंगा। और कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक ढूंढोगे? सेतु बंद होते अमीना सी जावत, नीला चले तुम्ही सब रही बेतावत। जब तक मैं सेतु बंद का अर्थ है जहां से श्री राम ने सेतु बनाया था लंका जाने के लिए, तो एकदम भारत के अंत तक जब तक मैं ढूंढ करके वापस ना आ जाऊं, आप सब यहीं जगन्नाथपुरी में रहिए और जगन्नाथपुरी में रह करके भगवान जगन्नाथ की सेवा कीजिए। मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगा। विश्वरूप सिद्धि प्राप्ति जानिले सकल, दक्षिण देशे उद्धारिते करी न छल। सब लोग जानते थे श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, इसलिए वे भली भांति जानते थे कि विश्वरूप पहले ही चल बसे हैं। वो जानते थे कि विश्वरूप अभी ईश्वर प्राप्ति कर चुके हैं, वो भगवत धाम जा चुके हैं, वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं। चैतन्य महाप्रभु जानते थे, किंतु अनजान बनने का बहाना आवश्यक था, जिससे वो दक्षिण भारत जाकर के वहां के लोगों का उद्धार कर सके। इस उद्धार की भावना से चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाना चाहते थे। सुनिया सवार मने होइल महादुख, निशब्द होइल सवार सुखाइल मुख। जब चैतन्य महाप्रभु ने जाने का समाचार सुनाया, सारे भक्त अत्यंत दुखी हो गए, उनका मुख सूख गया और वो मौन हो गए। क्या आप सबको इस तरह लगता है, जब आपके शहर में बस पार्टी आती है, संकीर्तन के वक्त आते हैं और वो 2-3 दिन बाद जब जाने के लिए बोलते हैं कि अब हम दूसरे शहर में जाएंगे, तो आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, जान छूटी, 3 दिन से बड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, अभी प्रभु जी दूसरे शहर में चले जाएंगे, अभी दोबारा से हम दम मारो दम करेंगे, ऐसा लगता है? कि वास्तव में आपको भी दुख होता है कि नहीं, अब हमारे भक्त लोग हमसे चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, हम लोग दोबारा से माया में डूब जाएंगे, काश वो हमेशा हमारे शहर में ही रहते। कैसा लगता है आपको? दोनों में से कैसी भावना आती होता है? है प्रभु जी, बहुत अति दुख होता है। दुख होता आगे है ना? करते हैं जाके। तो विचार कीजिए, अगर अभी यहाँ के भक्तों से ऐसा दुख होता है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तिगत संगति प्राप्त हो रही हो, उसको कितना दुख होगा। चैतन्य महाप्रभु साक्षात जिसको दिन रात अपना संग दे रहे हो, ऐसे व्यक्ति को कितना दुख होगा। सारे भक्तों का मुख सूख गया, ये क्या बात बोल दिया आपने, आप हमको छोड़ के नहीं जा सकते। सबसे पहले आ गए आगे, कौन आ गए? नित्यानंद प्रभु आ गए। और नित्यानंद प्रभु आ करके बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे होगा, नित्यानंद प्रभु ऐसे कैसे होए, एकाकी जाइबो तुम्हें एका के इहा सहाय। इस बात के लिए कौन सहमत होगा कि आप अकेले चले जाएंगे? ऐसा कैसे होगा? आपको अकेले हम कैसे छोड़ सकते हैं? जगन्नाथ मंदिर भी आप जब दर्शन करने जाते हैं तो गोविंद जाता है, आगे से काशी मिश्र रास्ता साफ करते हैं, हम सब जगन्नाथ मंदिर आपको अकेले नहीं जाने देते हैं। और आप भारत के भ्रमण पे जा रहे हैं, दक्षिण भारत के, आप अकेले चले जाएंगे? मैं ऐसे कैसे आपको अकेले छोड़ सकता हूँ? कोई तो, आप एक जन को तो साथ में लेकर के जाइए।
दुई एक संगे चलोक ना पड़ो हट रंगे, जारे कहो से ही दुई चलुक तुम्हार संगे। दो एक आदमी को ले जाइए, ज्यादा मत ले जाइए, दो एक आदमी को ले जाइए, और आप हट मत कीजिए। सन्यासी लोगों को हट नहीं करना चाहिए, बात मानना चाहिए। एक दो आदमी को अपने साथ लेकर के जाइए। और ऐसी बात नहीं है, आप जिसको बोलेंगे उस वो आपके साथ जाएगा, आप जिसको चुनेंगे वही आपके साथ जाएगा। ऐसी बात नहीं, हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं आपको कि हमको लेकर के जाओ। जिसको आप बोलेंगे उसको आप लेकर के जाइए। लेकिन दक्षिणेर तीर्थ पथ आमी सब जानी, आमी संगे जाई प्रभु आज्ञा दे हो तुम्ही। लेकिन फिर भी जो आपके साथ जाएगा उसको थोड़ा रास्ता तो पता होना चाहिए ना। मैं दक्षिण भारत की यात्रा पहले ही करके आ गया हूं, मैं सब तीर्थ स्थान हरे कृष्ण। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बोलते हैं कि जिसको भी आप लेकर के जाइए, हमें समस्या नहीं है, लेकिन फिर उसको रास्ता तो पता होना चाहिए ना। हमको पूरा दक्षिण भारत का रास्ता मालूम है, हम चप्पे चप्पे, हम पूरा जीवन घूमे ही हैं, अवधूत हैं। बचपन में साधु साथ में ले गए थे, घर छुड़ा के घूम ही रहे हैं, तब से हम पूरा चप्पा चप्पा जानते हैं। विश्व रूप को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे, आप हमको साथ में ले जाइए, आपका बहुत काम में आएंगे हम। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु साथ में चलने के लिए अनुयायी करते हैं। अब महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं, प्रभु कहे आमी नर्तक तुम्ही सूत्रधार, तुम्ही जय छे नचाओ तय छे नर्तन अमार। महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं तो नर्तक हूँ, आप मेरी डोरी खींचने वाले सूत्रधार हैं। आप सभी भक्तों को तो मैं बिक गया हूँ, मैं आपका दास हूँ। आप जैसे मुझे नचाएंगे वैसे ही मैं नाचने लगूंगा। लेकिन एक बात सुनिए, बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, मना भी करना है तो कैसे मना करना है सीखना चाहिए, तुरंत ऐसे मुंह पे मना नहीं करना चाहिए, कितने प्रेम से मना करना चाहिए। महाप्रभु बोल रहे हैं, संन्यास करिया आमी चलिला वृंदावन, तुमी आमा लैया आइले अद्वैत भवन। मैं संन्यास लेकर के कहाँ जाना चाहता था? वृंदावन जाना चाहता था। मैं तो भाव में डूबा हुआ था, इधर उधर भाग रहा था। तुम मुझे रास्ता दिखा रहे थे, उस समय तुम मेरे साथ थे, और मुझे घुमा करके कहाँ लेकर के आ गए तुम? शांतिपुर ले आए, मायापुर ले आए, नवद्वीप ले आए। मैं कहाँ जाना चाहता था? वृंदावन। और वहां पर गंगा को देख करके, नवद्वीप में अद्वैत भवन में और शांतिपुर में गंगा को देख करके मुझे लगा कि ये यमुना है, और तुमने वहां के स्थानीय बालकों को पहले से ही सिखा दिया था। मैंने उनको पूछा कि अरे हम कहाँ हैं, तो बालक मुझे बोलते हैं आप वृंदावन में हैं। तुम ऐसे झूठ मूठ उनको सिखा दिए। और मैंने जब तुमको पूछा कि ये कौन सी नदी है, तो तुमने बोला ये यमुना है, जबकि वो गंगा थी। इतना झूठ बोल करके तुम मुझे शांतिपुर लेकर के आए। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला। क्यों भाई, झूठ नहीं बोला? हाँ, जहां आप हैं वही तो वृंदावन है। वृंदावन का अर्थ क्या है? जहां राधा कृष्ण हो, आप राधा कृष्ण हैं। जहां आपके चरण पड़ते हैं वही तो वृंदावन है। और प्रयागराज में जब गंगा और यमुना का सम्मिलित हो जाता है, उसके बाद एक तट पे यमुना बहती है, एक तट पे गंगा बहती है, तो पूरा विश्व जानता है। तो जब गंगा और यमुना सम्मिलित होकर के बह रही है, आप इस तट पे आकर के पूछे कौन सी नदी है, तो मैं तो यमुना ही बोलूंगा ना, क्योंकि इस साइड में तो यमुना बहती है। तो है गंगा, लेकिन महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु इस तरह बोल रहे हैं। तो महाप्रभु वह स्मरण करा रहे हैं नित्यानंद प्रभु, मैं जाना चाहता था वृंदावन, तुम मुझे ले गए कहाँ पर? जाना था जापान, पहुंच गए चीन। समझ गए ना? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं जाना था वृंदावन, तुम मुझे ले गए जगन्नाथपुरी। तो अभी मैं जाना चाहता हूँ दक्षिण भारत, तुम मुझे हिमालय ले जाओगे तो क्या होगा? कौन प्रमाण देगा? तुमको लेकर के नहीं जाऊंगा। नीलाचल आसीते पथे भांगिल मोर दंड, तुम समार गाढ़ा स्नेह अमार कार्य भंग। और मेरा एकमात्र संपत्ति थी, सन्यास के बाद सन्यास दंड मिलता है, डंडा। सन्यासी डंडा पकड़ के चलता है। मेरा एकमात्र साथी था मेरा सन्यास दंड। और रास्ते में जब हम पुरी जा रहे थे, तो मैंने तुम्हारे हाथ में डंडा दिया कि मैं नित्य क्रिया करके आता हूँ, ये डंडा थोड़ी देर पकड़ो। उतनी देर में नित्यानंद प्रभु ने डंडा 3 भाग में तोड़ के नदी में फेंक दिया। चैतन्य महाप्रभु क्रोधित होकर वापस आए, मेरा डंडा कहाँ है? बोले महाप्रभु क्या हुआ? वो डंडा तो मैंने पकड़ा था, अब आप तो भाव में रहते हैं, आप डंडे के ऊपर गिर गए, मैं आपके ऊपर गिर गया, हम दोनों डंडे के ऊपर गिर गए, डंडा 3 भाग में टूट गया।
मैं क्या करूं? तो डंडा टूट गया, डंडे को मैंने नदी में फेंक दिया। नित्यानंद प्रभु का भाव ये था, चैतन्य महाप्रभु साक्षात ईश्वर है, डंडा को हाथ में लेकर के चलेंगे, डंडा इतना बड़ा हो गया, महाप्रभु हाथ में लेकर के चलेंगे। वो क्रोध में महाप्रभु का डंडा तोड़ के फेंक दिया। महाप्रभु वो बात को याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा इतना प्रेम है मुझसे कि मेरे सब काम बिगाड़ देते हो, इतना प्रेम है। कई बार बच्चों से माता पिता इतना प्रेम करते हैं ना, बच्चे सुबह उठते हैं 5 बजे पढ़ने के लिए, पढ़ते पढ़ते एक बार उबासी लेंगे, मम्मी बोली बेटा तू तो दोबारा सो जा, कोई बात नहीं, पढ़ाई फिर हो जाएगी। ये ज्यादा प्रेम में कार्य बिगड़ जाता है। ऐसे ही महाप्रभु बोल रहे हैं, तुम्हारा इतना प्रगाढ़ प्रेम है, गाढ़ा स्नेह है, मेरा सारा कार्य भंग हो जाता है, ऐसे तो मैं तुमको साथ में नहीं ले जा पाऊंगा। अब दूसरा व्यक्ति आ गया है, जगदानंद पंडित। ये जगदानंद पंडित सत्यभामा के अवतार थे। भगवान की एक पटरानी है सत्यभामा, उनके अवतार थे जगदानंद पंडित। तो जगदानंद पंडित सामने आए, हाँ ये नित्यानंद ऐसे ही काम करता है, मुझे साथ में लेकर के जाओ, मैं साथ में चलूंगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जगदानंद चाहे अमा विषय भुंजाइते, जेह कहे से भय चाहिए करिते। जगदानंद चाहता है कि मैं शारीरिक इंद्रिय भोग करूं, और वह मुझे जो जो कहता है मैं भयवश करता हूं। सत्यभामा और कृष्ण का इस तरह ही संबंध था। रुक्मिणी बड़ी सीधी थी। रुक्मिणी से एक बार कृष्ण ने थोड़ा मजाक कर दिया कि रुक्मिणी तुमने किससे शादी कर ली, तुम इतने बड़े राज्य की राजकुमारी थी और तुमको पता नहीं था, तुमने ग्वाल वाले से शादी कर ली, मुझसे कोई अच्छे व्यक्ति से शादी करती तो कितना अच्छा होता। इतनी बात सुन के कि भगवान मुझे किसी और के साथ जाने के लिए बोल रहे हैं, रुक्मिणी बेहोश होके गिर गई। इतनी सीधी रुक्मिणी। लेकिन सत्यभामा एकदम अपोजिट, एकदम तेज, एकदम चंट, एकदम बिल्कुल आग के जैसे, भगवान से लड़ाई करती हैं, भगवान से स्पर्धा करती हैं, तर्क करती हैं। ये भगवान के साथ उनका बड़ा अलग रस है। तो जगदानंद भी ऐसे, वो देखते हैं महाप्रभु ठंडे पानी से नहाते हैं, भूमि पे सोते हैं, जगदानंद को अच्छा नहीं लगता। महाप्रभु को हमेशा वो शारीरिक सुख देने, आराम देने के लिए सोचते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं सन्यास लिया है, मेरे सन्यास को भंग करने के लिए जगदानंद हमेशा तैयार रहता है, मुझे शारीरिक सुख देता है और भय से, इसके डर से मुझे सब करना पड़ता है। ये इतना डरा देता है मुझे, इसके डर से मुझे सब करना पड़ता है। तो दक्षिण भारत में मुझे जो जो बोलेगा वो काम करना पड़ेगा। तो ऐसे आदमी को मैं साथ में कैसे कैसे लेके जाऊंगा? और कभी यदि इसकी बात नहीं मानूं तो क्या होता है, कभू यदि इहार वाक्य करिए अन्यथा, क्रोधे 3 दिन मोरे नहीं कहे कथा। और कभी अगर इसकी बात मैं नहीं मानूं तो 3 दिन तक मुझसे बात नहीं करता और उपवास करता है। तो ऐसे अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, 3-3 दिन तक ये मेरे से बात नहीं करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जाकर के कैसे रहूंगा? एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु तो राधा कृष्ण के वियोग में बहुत ज्यादा डूब जाते थे, और इतना रात में उनको भगवान से वियोग होता था कि अपने मुख को दीवारों में रगड़ते थे चैतन्य महाप्रभु। पूरा खून खून बहने लगता था चैतन्य महाप्रभु के शरीर से। इस तरह स्थिति देख के किसको दुख नहीं होगा? तो जगदानंद पंडित को ये स्थिति देख के बड़ा दुख हुआ। वो वैद्य के पास गए, वैद्य को बताते हैं कि अरे हमारे चैतन्य महाप्रभु का कुछ इलाज करो, ये 24 साल का लड़का है, इतना दुख में, इतना वियोग में डूब जाता है, इसके खून निकल रहा है पूरे शरीर से, ऐसे चैतन्य महाप्रभु हम कैसे मदद कर सकते हैं? वैद्य बताता है, मुझे लगता है इसके सिर में गर्मी बढ़ गई है। अब वैद्य तो क्या जानता है राधा कृष्ण का वियोग क्या होता है। वैद्य बोलता है इसके सिर में गर्मी बढ़ गई है और ये गर्मी के कारण ऐसे पागल जैसे काम करता है। तो तुम एक काम करो, शुद्ध चंदन का तेल लेकर के आओ, शुद्ध चंदन का तेल लगाना और चैतन्य महाप्रभु को तुम ठंडक प्रदान करना, तुम ठंडक प्रदान करना। ऐसी स्थिति में तुम चैतन्य महाप्रभु को मदद कर पाओगे। ठीक है, जगदानंद पंडित तो बाबा जी थे, कहाँ पैसा हो चंदन का तेल लाने के लिए? सिंपल तेल इतना महंगा आता है, चंदन का अभी तो प्राइस जिस तरह बढ़ रही है, चंदन का तेल कितना महंगा आएगा? यहाँ से पुरी से मायापुर पैदल चल के गए, 3-4 महीना पैदल चल के 2 महीना 1.5 महीना पैदल चल के जाने के लिए लगता है। चैतन्य महाप्रभु से बोले मेरे घर में बहुत इमरजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे वहां जाना है। चैतन्य महाप्रभु भी सोचने लगे, अरे ये बाबा सब छोड़ के आया, इसको क्या इंपॉर्टेंट काम है घर में? फिर भी जाने के लिए परमिशन दी।
1.5 महीना पैदल चल के गए। जो घर बार बंगाल में था वो पूरा घर बार बेच दिया। वो बेच करके जो धन आया उससे बहुत बहुमूल्य शुद्ध चंदन का तेल खरीदा जगदानंद पंडित ने। और वो जगदानंद पंडित शुद्ध तेल खरीद करके मटके में अपने सिर में रख करके फिर पैदल चल के आए पुरी तक। 1.5 महीना फिर पूरी संपत्ति बेच करके पैदल चल के 3-4 महीने चलना इधर उधर, जहां से पुरी से मायापुर, मायापुर से पुरी चल के चंदन का तेल लेकर के आए। और महाप्रभु के जो सेवक थे गोविंद, उनको ये चंदन का तेल देते हैं, बोलते हैं रोज सोने के समय चैतन्य महाप्रभु के सिर पे लगाना। ये चैतन्य महाप्रभु ठंडक मिलेगी, उनका वियोग थोड़ा कम होगा। मैं ऐसी स्थिति में चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख सकता। चंदन का तेल का घड़ा रख करके चले जाते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु आते हैं शाम को। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही घर में घुसते हैं, चंदन की सुगंध कक्ष से आ रही है। चैतन्य महाप्रभु गोविंद को पूछते हैं, ये कौन दे करके गया? गोविंद बोलता है, महाप्रभु वही आपके प्रिय है ना जगदानंद, जिनकी बात आप डर के मानते हैं, वही दे करके गए हैं। वो बोले हैं रोज आपको चंदन का तेल लगाना है। महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए, तुमने क्या मेरे सन्यास को मजाक समझ रखा है? ये सुगंधित तेल के सन्यासी लगाते हैं, बाहर निकालो इसको। गोविंद को डांट दिया। बेचारे जूनियर भक्त का यही होता है कि उसकी क्या गलती है, लेकिन अब ठीक है, वो तेल उठा करके बाहर लेकर के गया। अब जगदानंद अगले दिन आए, महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए थे। जगदानंद पंडित आए, उन्होंने देखा तेल का घड़ा बाहर रखा है। वो बोले कि अरे तुमने तेल नहीं लगाया, तुमको बोल के गया मैं तेल नहीं लगाया। फिर गोविंद को पिटाई पड़ गई, फिर उनको डांट पड़ गई, वापस अंदर रखो, महाप्रभु जब आएंगे तेल लगाना है। ठीक है, बेचारा मरता क्या नहीं करता, फिर उठा करके अंदर लेकर के गया। अब शाम को फिर चैतन्य महाप्रभु आए, क्रोधित हो गए, तुमको बोला था बाहर तेल रखने के लिए, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, फिर अंदर लेकर के आ गए। गोविंद बोलता है, जगदानंद उसको बोलो ये तेल जाकर के जगन्नाथ मंदिर में जो दीप जल रहा है भगवान का, अखंड ज्योति जल रही है, उस दीप में ये तेल को डाल दो, उससे उनका सारा परिश्रम सफल हो जाएगा। वो जो पूरा इतना मेहनत करके तेल लेकर के आए हैं, जगन्नाथ के मंदिर में अखंड ज्योति जो जल रही है उसमें तेल को डाल दो, और वो तेल डाल के इनका मेहनत सफल हो जाएगी। अब अगले दिन जगदानंद पंडित फिर आते हैं, फिर तेल ऐसा कि ऐसा, फिर गोविंद को डांटते हैं, क्रोध में आग बबूला। गोविंद बताते हैं, महाप्रभु एक आपके लिए संदेश दिए हैं। क्या संदेश दिए हैं? कि आप ये तेल ना उठा, बड़ा कपकपा तो डरता हुआ कैसे बोले ये बात, बोले आप ये तेल उठा करके जगन्नाथ के मंदिर में जो अखंड ज्योति जल रही है उसमें डाल दीजिए, और उसमें डाल देंगे तो महाप्रभु बोले आपका जो परिश्रम है वो सफल हो जाएगा। जगदानंद इतना गुस्सा हो गए, अच्छा ऐसा बोला, मेरा तेल का कोई मूल्य नहीं है? इस प्रकार जगन्नाथ, मैं उनके लिए लेके आया, पूरा घर बार बेच करके पैदल सिर पे रख करके तेल लेकर के आया, कोई मूल्य नहीं है? उठा करके उसको वहीं पर फोड़ दिया आंगन में कि लो, अभी ये तेल का कोई आवश्यकता नहीं। और चले गए अपने कक्ष में, अपनी कुटिया में दरवाजा लगा करके बैठ गए। अब महाप्रभु जब वापस आए जगन्नाथ मंदिर से, उन्होंने देखा पूरे आंगन में तेल फैला हुआ है और सुगंध चारों तरफ चंदन के तेल की शुद्ध सुगंध फैल रही है। महाप्रभु बोले ये क्या हुआ? गोविंद बोला आपने जो किया वही हुआ। अभी ऐसा आप बोलेंगे अपने भक्त को, जगदानंद को, तो वो तो यही करेगा। अभी क्या होगा? महाप्रभु को बोला, वो जगदानंद गेट लगा करके बैठ गया, कुछ नहीं खा रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। महाप्रभु बोलते ठीक है, बैठा है, भूख लगेगी अपने आप बाहर आ जाएगा। महाप्रभु भी बहुत चतुर, बोलते अपने आप बाहर आ जाएगा। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 3 दिन तक जगदानंद बाहर ही नहीं आ रहा है। इतना भक्तों को चिंता हो गई, महाप्रभु 3 दिन से जगदानंद कुछ खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, कक्ष से बाहर नहीं, नित्य क्रिया करने भी नहीं गया, इतना क्रोधित है, अपनी कुटिया में बैठा हुआ है। महाप्रभु बोलते अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। महाप्रभु जगदानंद के वहां पर जाते हैं, जगदानंद की कुटिया के बाहर दरवाजा लगा हुआ है। महाप्रभु कुटिया में नॉक करते हैं, और मधुर, महाप्रभु का स्वर इतना मधुर, मधुर आलापे आखरे आखरे शुद्धा धारा बरिशन है, हर एक शब्द में महाप्रभु के अमृत बरसता था, इतने शुद्ध।
मीठे वचनों में महाप्रभु बोले, जगह ओ जगह, मैं समुद्र स्नान के लिए जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे हाथ से भोजन खाऊंगा। बस इतनी बात बोल करके महाप्रभु स्नान करने के लिए चले गए। अब अंदर जगदानंद को जैसे मानो ग्लूकोज का ऐड आता है ना, पीते ही एनर्जी, तुरंत एनर्जी आ गई और किवाड़ खोल के बाहर निकल गए और अकेले पूरे मार्केट से सब्जियां खरीद के अकेले पकवान बनाने लगे। इतनी भयंकर विस्तृत फीस्ट बनाई, कोई गिनती नहीं, इतने पकवान अकेले जगदानंद बनाने लगे। महाप्रभु स्नान करके आए, पूरा प्रसाद रेडी, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं, जगदानंद सब भूल गए। इतना प्रेम महाप्रभु से है। एक बार महाप्रभु बोल दिए, जैसे आचार्य लोग बताते हैं, कुत्ते को आप कितने लात मारिए, एक बार तू करके बुलाएंगे फिर से भाग करके आ जाएंगे। भक्त लोग इस प्रकार भगवान से प्रेम करते हैं, तो पूर्ण रूप से आश्रित। हाँ, चैतन्य महाप्रभु आएंगे, मैं खिलाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु आए, जगदानंद ने खाना परोसा, इतना प्रसाद थाली में रख दिया कि मानो 5 लोग के खाने का एक साथ थाली में रख दिया। अब चैतन्य महाप्रभु उसको देखते हैं प्रसाद को, लेकिन डर के मारे क्या बोलेंगे, ऑलरेडी तो गलती की है, 3 दिन से भक्त उपवास कर रहा है और अभी नहीं खाएंगे तो फिर गड़बड़। महाप्रभु खाने एक आइटम उठाते हैं, एक कटोरी में से एक सब्जी उठा करके चावल में रखते हैं, अन्न से खाना शुरू करते हैं। तब तक वो जगदानंद कटोरी को दोबारा भर देते हैं। जिस कटोरी से महाप्रभु को उठा करके खाते हैं वो कटोरी को दोबारा भर देते हैं। अब महाप्रभु तो डर के मारे सब चुपचाप बैठ के खाने, जितना जगदानंद खिलाते जा रहे हैं उतना महाप्रभु खाते जा रहे हैं। लास्ट में महाप्रभु बोलते हैं, जगदानंद मैं इतना नहीं खा पाऊंगा, मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा। तब जगदानंद वो प्रसाद खाना खिलाना रोकते हैं। फिर महाप्रभु गोविंद को बोलते हैं, जगदानंद को बिठा करके खिलाओ और इसने खाया कि नहीं मुझे आकर के बताना। फिर चैतन्य महाप्रभु अपने गंभीरा को जाते हैं, अपने स्थान को जाते हैं, जगदानंद प्रसाद लेते हैं और सब भूल जाते, तेल के बारे में क्या हुआ सब भूल गए। इस इतना प्रेम भगवान के भक्तों और भक्त के बीच में है। तो महाप्रभु यही बोल रहे हैं, तुमको अगर मैं दक्षिण भारत लेकर के जाऊंगा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, फिर तुम 3 दिन के लिए अनशन पे बैठ जाओगे, तो तुमको लेकर के जाऊंगा तो मुश्किल में फंस जाऊंगा। नहीं दिया हॉटस्पॉट? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हाँ, तो महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हें अगर मैं दक्षिण भारत लेकर के जाऊंगा तो फिर मुश्किल में फंस जाऊंगा, तो तुम्हारा प्रेम इतना है, तुमको भी लेकर के नहीं जाओ। तो इस प्रकार आगे भी कथा है, लेकिन अभी समय बहुत हो गया, मैं ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर चला गया 8 से, तो अभी आगे और कभी सुनाएंगे। इस तरह मधुर चैतन्य लीला है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जिनके पास चैतन्य चरितामृत नहीं है, कृपया करके चैतन्य चरितामृत लीजिए, इसका पाठ कीजिए। ये अमृत है, इसको आप मिस मत कीजिए, ये अमृत का स्वागत कीजिए। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज कुछ प्रश्न नहीं लेंगे क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम है अमृतसर में, अभी वहां जा रहे हैं और फिर अगले हफ्ते आपसे शिक्षण प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम।